So yes, hi, hello guys. This is the stock market series that we are going to start today. So first thing first, सबसे पहले यही समझते हैं why investment is important. हम पैसा इन्वेस्ट क्यों करें? What is the importance? मतलब क्या बनता है उसका? तो देखो हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो what we used to do, हम सेविंग्स किया करते थे, ठीक है? सेविंग्स वाज आवर द प्राइमरी सोर्स ऑफ रिटर्न. अभी बेसिकली होता क्या था कि पहले आप देखो इन ओल्ड एज टाइम्स देयर वाज नॉट इन्फ्लेशन, ठीक है? इन्फ्लेशन का वैसा कुछ खास कॉन्सेप्ट नहीं था. सप्लाई डिमांड वाज वेरी मच ऑप्टिमम, तो वैसा कुछ इन्फ्लेशन होता नहीं था. बट लुकिंग एट द ग्लोबल सिचुएशन, बहुत सारे कंज्यूमरिज्म के कारण द थिंग्स आर स्पाइकिंग, ठीक है? आपका जो डिमांड होता है, आपका जो सप्लाई होता है, दोज आर चेंजिंग ऑन अ सब बेसिस. तो जो भी चीजें कल आप जितना इजीली आप खरीद या बेच सकते थे, दोज थिंग्स आर नॉट इजी दैट मच टुडे. तो इस कारण से इन्वेस्टमेंट का पर्पस आज के टाइम पे फुलफिल नहीं होता. इन्वेस्टमेंट ठीक है, फॉर द स्टार्टिंग पॉइंट इट वाज इंपॉर्टेंट, बट अभी के टाइम पे अगर देखा जाए तो सेविंग जो है आपका, वो कोई मायने नहीं रखता है. बिकॉज अगर आप अभी इंडियन इन्फ्लेशन ही अगर देखा जाए ऑन पेपर तो इट इज अराउंड 5%, ठीक है? बट आप परचेजिंग पावर पैरिटी के बारे में अगर बात करो तो इट्स हैम्परिंग अ लॉट, ठीक है? आप अगर जैसे हम जो इकोनॉमिक टर्म में, जैसे आई एम नॉट एन इकोनॉमिक एक्सपर्ट बट एज आई कैन रिमेम्बर, हम एक बास्केट के थ्रू कंसिडर किया करते थे कि 100 रुपए के बास्केट के अंदर में जो सामान हम 10 साल पहले खरीद लिया करते थे, आज के टाइम पे उसी बास्केट को लेने में कितने रुपए का आपका खर्च आता है. तो इफ यू कंपेयर ऑन दिस लेवल देन इट्स द इन्फ्लेशन इज ईटिंग योर मनी. वो 8% से अगर आप कम ही अगर अपने पैसे को ग्रो कर रहे हो, देन इट्स वेरी मच हैम्परिंग योर कैपिटल. इन द लॉन्गर रन आपका जो भी पैसा बनेगा दैट विल बी जस्ट वैनिश्ड, उसका कोई मतलब नहीं बचेगा. और वो क्या होगा, मान लो आपने 1 लाख का भी अगर आपने सेविंग करके रखा हुआ अपने अकाउंट के अंदर में, देन उसका कोई मतलब नहीं बनेगा. आगे वाले 10 साल के अंदर में आप सोच लो कि आपका क्या रेट बचेगा. आप 8% से आप इसको माइनस करते चले जाओ, ठीक है? तो दिस विल नॉट मेक सेंस टू सेव मनी. तो आज के टाइम पे किया क्या जा सकता है? तो सी देयर आर फ्यू टर्म्स, देयर आर फ्यू वेज जिससे कि आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है? तो लेट मी इंट्रोड्यूस टू दोज वेज एज वेल. तो देखो मैं एक छोटा सा ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है? दिस इज द रिस्क पार्ट एंड दिस इज द रिवॉर्ड पार्ट. द हायर द रिस्क द बेटर द रिवॉर्ड. ओके, ऐसे करके आप ग्राफ पे पकड़ सकते हो, ऐसे करके आप लेके जा सकते हो. तो देखो सबसे सेफेस्ट मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट है आपका सेविंग अकाउंट में आप रख लो या आप एफडी कर लो. दिस इज द सेफेस्ट. आप बैंक में डाल दो तो बैंक तो आपका पैसा लेके कहीं जाने नहीं वाला, एंड देयर इज ऑलवेज एन बैकिंग बिहाइंड द लोन्स जो बैंक देता है, तो आपको उसमें रिस्क सबसे ज्यादा कम है. बट ऑफ कोर्स इसका रिवार्ड भी उतना ही है. अगर आप वर्चुअली देखा जाए तो इट्स अराउंड 8% मैक्सिमम. ओके, इट्स अराउंड 8% मैक्सिमम, ठीक है? आफ्टर सेविंग अकाउंट्स अगर आप देखो तो आप किसी अगर बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हो देन इट्स ऑल्सो गुड. आपको 10 से 11% के अराउंड का रिटर्न अप्रोक्सीमेटली देता है. बट इट्स अराउंड एफडी ओनली. अगर आप एफडी का 6% पकड़ो तो आपका बॉन्ड में 7-8% से आई डोंट थिंक कि कोई ज्यादा बॉन्ड दे रहा है. बट हाइपोथेटिकली हम इसको थोड़ा हायर साइड में लेके चल सकते हैं. देन आफ्टर बॉन्ड्स आपका इससे ज्यादा सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट होता है, दैट इज रियल एस्टेट, ठीक है? कंपाउंडिंग बेसिस पे इट्स अ गुड रिटर्न. ये बहुत ज्यादा वेरिएबल होता है कौन से टर्म में कौन से तरीके के प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट करते हो, ठीक है? ऑन अगर आप किसी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हो तो आपका रिटर्न थोड़ा हायर साइड में होता है. आप किसी हाउसिंग टर्म में करते हो तो उनका अलग अलग टर्म्स होता है. बट देयर इज अ प्रॉब्लम विथ ऑल दिस, मैं आगे डिस्कस करूंगा. देन कम द स्टॉक्स. ठीक, स्टॉक्स में और भी बहुत सारे तरीके हैं जिनसे आप कर सकते हो. जैसे आप म्यूचुअल फंड करते हो, आप एसआईपी करते हो, देन यू डू द ट्रेडिंग, ठीक है? तो म्यूचुअल फंड एसआईपी आज वो सारा आपका पर्सनल होता है, आप किस तरीके से करना चाहते हो वो सारी चीजें हैं. ट्रेडिंग वाला पार्ट पे विल जस्ट डिस्कस मोर ऑन द कमिंग क्लासेस. ओके, तो नाउ अगर हम बात करें तो हमें किस तरीके का इन्वेस्टिंग करना चाहिए, तो देखो मैंने आपको जैसा बताया, या तो आप सेविंग अकाउंट से एफडी में पैसा रख सकते हो. आइदर यू कैन इन्वेस्ट इन बॉन्ड्स जो कि गवर्नमेंट का बेसिकली आप इन्वेस्ट करो तो दैट इज मच बेटर. और नहीं तो फिर आप रियल एस्टेट में कर सकते हो. एंड देन यू कैन डू द स्टॉक्स. स्टॉक्स एज पर से इसमें क्या आपका म्यूचुअल फंड हो गया, एसआईपी हो गया, एंड देन कम्स द ट्रेडिंग पार्ट और इन्वेस्टिंग पार्ट. ओके, तो अगर आप एफडी वगैरह का बात करो, सेविंग अकाउंट का बात करो, तो इट्स अप्रोक्सीमेटली वही सेम. आप पकड़ के चलो 6% से 7% से ज्यादा आपका नहीं देता है. तो यू कैन से कि अभी इंडियन ग्रोथ जैसा इंडियन इन्फ्लेशन चल रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर अभी देखा जाए तो इट्स ऑप्टिमम कि आपका इन्फ्लेशन से पैसा खाएगा नहीं आपका. बस आप एवरेज करते चलोगे, उसका ग्रोथ कुछ नहीं होने वाला. अगर आप बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हो तो हो सकता है 1% के अराउंड में आपका ग्रोथ आ जाए.
दैट इज द मैक्सिमम दैट यू कैन एक्सपेक्ट, ठीक है। देन कम द रियल स्टेट, बट रियल स्टेट में प्रॉब्लम है कि आप उसमें 1 लाख या 5 लाख से इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। ओके, यू विल रिक्वायर अ बिग अमाउंट टू इन्वेस्ट। तो आप कर सकते हो, देखो पार्ट में अभी बहुत सारे तरीके आ चुके हैं, यू कैन डू, बट फिर आता है क्वेश्चन उसी का कि व्हाट इज द क्रेडिबिलिटी। आप किसके साथ में इन्वेस्ट करना चाहते हो, क्या उसका प्रॉपर्टी है, लीगल है, नहीं है, बहुत सारी चीजें इसके पीछे आ जाती हैं। तो आप एज ए मैनुअल ह्यूमन बीइंग आप ऐसा नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो अब आप, फिर हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है, देन कम्स द स्टॉक्स। तो स्टॉक्स वाले पार्ट में अगर हम देखें, वन इज म्यूचुअल फंड, सेकंड इज एसआईपी एंड थर्ड इज इन्वेस्टिंग। तो म्यूचुअल फंड आप कर सकते हो बहुत सारे, अभी तो ब्रोकर ऐप्स ने भी बहुत सारे आपको स्कीम्स दिए हुए म्यूचुअल फंड के, यू कैन ऑल्सो डू दैट। एसआईपी सिंपली आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो होता है, आप एसआईपी अपने खुद से भी कर सकते हो। अगर आपको सबसे बेस्ट एसआईपी का फॉर्मेशन चाहिए तो लेट मी टेल यू, आप कुछ मत करो, आपका मान लो 30,000 आपका बजट है, ठीक है, ऑन अ मंथ बेसिस दैट यू कैन डू इन्वेस्ट इन एसआईपी। तो आप कुछ मत करो, 1.5 के डेली का आप निफ्टी बीस बाई कर लो। ओके, आप देखोगे एवरेज रिटर्न आपका, जो आप नॉर्मल एसआईपी में जहां भी आप अभी इन्वेस्ट कर रहे हो उससे बेटर है इसका, ठीक है। आप खुद से कैलकुलेट करके देख सकते हो। देन कम्स द इन्वेस्टिंग पार्ट। इसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं जो आपको समझनी पड़ती हैं, जाननी पड़ती है। दोज थिंग्स विल डिस्कस इन द कमिंग क्लासेस, ठीक है। इन्वेस्टिंग आप कर कैसे सकते हो, इन्वेस्टिंग में भी देखो दो तरीके का होता है। आप एज सच इन्वेस्टिंग हम इसको नहीं बोल सकते हैं, ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग हम दोनों पार्ट इसमें समझेंगे। बट देन द क्वेश्चन कम्स कि हमको करना ही क्यों चाहिए, इन्वेस्टिंग वाला पार्ट ही हमको क्यों करना चाहिए। देन सी माय फ्रेंड, आप जो भी कैपिटल आपने बनाया है अपने मेहनत से, अपने जो भी पैसा कमाया है, आपको अगर अर्ली रिटायरमेंट प्लान करना है या रिटायरमेंट आपको चाहिए, देन यू नीड अ ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ मनी, जिससे कि आप अपना एक्सपेंसेस को मैनेज कर सको, जो भी आपका रेगुलर एक्सपेंस होता है। तो एक्सपेंस मैनेज करने के लिए आपको अर्ली स्टेज से ही आपको इन्वेस्टिंग करना पड़ेगा। और इन्वेस्टिंग का जो है, या इन्वेस्टिंग हो या ट्रेडिंग हो, इसका एक ही बेनिफिट है इन लॉन्गर रन, एंड दैट इज कंपाउंडिंग। दैट इज कंपाउंडिंग। लेट मी गिव यू अ सैंपल एग्जांपल कि अगर आपने 1 लाख से भी स्टार्ट किया हुआ होता अपना इन्वेस्टिंग जर्नी, देन व्हाट कुड हैव बीन योर रिटर्न। ओके, लेट मी जस्ट गिव यू एग्जांपल। तो सी गाइस, इफ अगर आपने 1 लाख का भी इन्वेस्टमेंट, वन टाइम इन्वेस्टमेंट मैं बता रहा हूँ, सी वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी अगर आप करते हो, 1 लाख के लिए भी अगर करते हो, 12 महीने का कंपाउंडिंग पीरियड रखते हो आप, डाउन द 20 ईयर्स, अगर आप 8% से ग्रो करते हो, तो सी व्हाट इज योर रिटर्न, इट्स अराउंड 4.92। तो अगर आप अभी से 5 साल पहले जाकर के देखो, तो वट एवर वॉज कमिंग एट अराउंड, आपको अगर देख लो एक बाइक जो था, दैट वाज कॉस्टिंग यू अराउंड 40-45,000, दैट इज करेंटली कॉस्टिंग यू अराउंड 1 लाख और 1.2 लाख, ठीक है। तो थिंग्स आर गेटिंग एक्सपेंसिव रेदर देन यूर बर्निंग योर मनी और नॉट, क्योंकि आपका इन्फ्लेशन पैसा खा रहा है। बट अगर आप इसी रिटर्न को आप थोड़ा सा हायर साइड में कर दो, टेकिंग इट टू द 30%, तो सी सेम इन्वेस्टमेंट अमाउंट, सेम टाइम पीरियड, बट यू कैन सी द रिटर्न। तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि आपका रिटर्न बढ़िया हो। तो 30% रिटर्न इज अप्रोक्सीमेटली 2.5-2.7% रिटर्न आप मंथ ऑन मंथ बेसिस पे पकड़ के चलो। तो देर आर मेनी वेज दैट यू कैन ग्रो मनी ऑन दैट मच बेसिस। तो मैं आपको उन सब चीजों के बारे में भी आगे डिस्कस करूंगा, बट फॉर द स्टार्टिंग पार्ट आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू कि अगर आपने इन्वेस्टिंग को ढंग से किया तो व्हाट कैन बी योर रिटर्न। अगर मान लो अभी आप एक जॉब गोइंग पर्सन हो, ठीक है, यू कैन जस्ट सी योर सेल्फ कि अभी से आप 40 साल के लिए भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, 60 साल के लिए आप इन्वेस्टमेंट करोगे, यू कैन सी द अमाउंट गाइस। अब फिर ठीक है, ये थोड़ा सा वो हो गया, मतलब हाइपोथेटिकल हो गया, लेट्स टेक इट टू 40 ईयर्स ओनली। अगर आप 40 साल के लिए भी अभी से डाउन द लाइन अपने पैसे को ग्रो करते हो 30% से, अब मैं वन टाइम इन्वेस्टमेंट का बात कर रहा हूँ, देन द रिटर्न्स विल बी एस्ट्रॉनिशिंग, ठीक है। तो उसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट यू विल हैव टू लर्न। और कंपाउंडिंग सी बोलने में बहुत ज्यादा इजी है, बट इट्स नॉट दैट मच प्रैक्टिकल। तो आपको क्या होना चाहिए, आपके पास क्या ऑप्शन होना चाहिए, तो ऑप्शन इज कि अभी से ही अगर आप इन्वेस्टिंग स्टार्ट करते हो या ट्रेडिंग स्टार्ट करते हो विद कैपिटल प्रोटेक्शन, तो आने वाले साल में हो सकता है कि जो नॉर्मल लोग जिस टाइम पे आपका अर्ली आपका रिटायरमेंट प्लानिंग करे, उससे पहले आपका रिटायरमेंट प्लान हो जाए, ठीक है। तो देर आर मेनी वेज दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द कमिंग क्लासेस।
तो आज के क्लास के बस यही एक हमारा मेन मुद्दा है, मेन टॉपिक हम जो मैं आपको समझाना चाह रहा था कि इन्वेस्टिंग से जो है, इन्वेस्टिंग से जो है यू कैन अर्न मेनी थिंग्स एंड दैट इज अ सेकंड सोर्स ऑफ इनकम, अ रेगुलर इनकम, एंड इफ यू अचीव दीज टू फॉर अ लॉन्गर टाइम पीरियड, मान लो 5 साल 10 साल के लिए आपने सेकंड सोर्स ऑफ इनकम या रेगुलर इनकम कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल होकर जनरेट कर लिया, देन आप 10 साल के बाद जो है आपको जॉब सिक्योरिटी का टेंशन नहीं रहेगा। इवन इफ यू सेव अ कॉर्पस ऑफ अराउंड 20-30 lakhs, तो आप इजीली अपना एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हो, जो कि आपका करंट लाइबिलिटी को वो आपका कवर अप कर सकता है। तो जब आप इन दोनों चीजों को आप सही से मैनेज कर सकते हो, आप एक कंसिस्टेंटेबल प्रॉफिटेबल हो सकते हो, देन आने वाले कुछ साल के बाद यू कैन प्लान योर रिटायरमेंट। ठीक है, यू कैन प्लान योर रिटायरमेंट बिफोर 40 years। तो आप यही मैं मेरा मेन कहने का मतलब है कि यू कैन लिव योर लाइफ, आपको नॉर्मल लोगों की तरह जीना नहीं पड़ेगा, यू कैन प्लान योर रिटायरमेंट अर्ली। उससे बहुत सारे बेनिफिट है, यू विल गेट चांस टू स्पेंड टाइम विथ योर फैमिली, विल गेट चांस टू स्पेंड टाइम विथ योर सेल्फ ओनली। आप अगर अभी कहीं भी जॉब कर रहे होगे, देन यू नो कि आपके साथ प्रॉब्लम क्या है, देयर आर पेन पॉइंट दैट यू आर हैविंग। तो उन सब चीजों से बाहर निकलने के लिए विल हैव टू स्टार्ट समवेयर, एंड आई वुड सजेस्ट कि स्टार्ट नाउ एंड बी द पार्ट ऑफ इंडिया ग्रोथ। ओके, बी द पार्ट ऑफ इंडिया ग्रोथ। एक बार ये ट्रेन छूटा, देन आप थोड़ा मुश्किल आएगा, बट सी इट इज अ जनरेशनल नॉलेज दैट यू कैन जनरेट। अगर आपने आज इन्वेस्टिंग सीख लिया, आप अपने बच्चों को भी सिखा सकते, दोज पीपल विल ऑल्सो स्टार्ट इन्वेस्टिंग फ्रॉम देयर अर्ली एज। और अब मैंने आपको दिखाया है, इवन इफ यू इन्वेस्ट 40 years इन कंपाउंडिंग, 1 लाख से भी आप करते हो, देन नथिंग कैन बीट द मनी दैट यू कैन जनरेट, और 30% के रिटर्न। 30% का रिटर्न इज टू इजी। मैं आपको बहुत सारे तरीके बताने वाला हूँ इन द कमिंग मंथ्स, इन सारे सीरीज के अंदर में, जिससे कि आप 30% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। There are many strategies also, and there are many investing strategies also that you can use. I'll teach you everything from the basics to advanced. So this was the first class, guys. तो देखो अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो there will be things मैं थोड़ा सा फ्लटर करूंगा, क्लटर करूंगा, मुझे बहुत सारी चीजें सही से बोलने नहीं आएगी, बट यस, कमिंग डाउन द लाइन टू 2-3-4 वीडियोस, देन मैं आपको फिर और भी अच्छी अच्छी चीजें बताने के लिए ट्राई करूँगा। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू, एंड इफ यू लाइक द वीडियो, feel free to subscribe. Okay, and if any suggestion, please feel free to put that in the comment box as well. Thank you, bye.